नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग के बीच हाजिर हुआ हूँ। ध्यान से देखिएगा। कहता है प्रेम एक वस्तु रिया को 20% के लाभ पर बेच देता है। रिया उस वस्तु को प्रेम को 20% के हानि पर वापस बेच देती है। इस लेन देन में क्या होगा? तो देखिए, कहता है एक प्रेम है, ठीक है। कहता है प्रेम एक वस्तु रिया को 20% के लाभ पर, यानी प्रेम का अगर क्रय मूल्य 100 है तो रिया को बेच दिया किस पर? 20% लाभ पर। तो रिया को बेच दिया कितना पर? 120 रुपया में बेच दिया। 20% लाभ का मतलब 100 का 20%, 20 यानी 100 में जोड़ दीजिए, 20 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 20% के लाभ पर बेच दिया। अभी रिया का क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। अब कहता है रिया उस वस्तु को प्रेम को 20% हानि, रिया फिर प्रेम को बेच दिया। वापस रिया खरीदा, लेकिन फिर रिया प्रेम को वापस बेच दिया। प्रेम को वापस फिर बेच दिया कितना? 20% हानि पर बेच दिया। 120 का 20% अगर हानि पर बेच दिया यानी 80 में बेच दिया, यानी कितना में बेच दिया? 96 रुपया में बेच दिया। अब कहता है इस लेन देन में क्या होगा? जब भी देखिए ये इसको 20% लाभ पर बेचा, फिर ये इसको हानि पर बेच दिया, तो हमेशा प्रेम को ही लाभ होगा, क्योंकि एक को लाभ पर ज्यादा बेच रहा है, हानि पर कम कर रहा है। जिसका मतलब 20% की हानि पर बेच दिया ना, तो हमेशा प्रेम को क्या होगा? लाभ ही लाभ होगा। क्योंकि देखिए कितना का, देखिए यहाँ बेचा तो कई रुपया का लाभ हुआ? 20 रुपया का, यानी 100 से देखिए 20 यानी कई रुपया का लाभ हो गया यहाँ पर। यहाँ देखिए यहाँ पर कई रुपया का लाभ हो गया। देखिए 96 रुपया में बेच दिया था इसको, तो कई रुपया का लाभ हो गया, यानी 4 रुपया का यहाँ पर लाभ हो गया। यहाँ पर देखिएगा तो इसको प्रेम को कितना रुपया का लाभ हो गया? 4 रुपया का यहाँ पर से लाभ हो गया, यानी टोटल लाभ कितना हो गया? 24 रुपया का लाभ हो गया। टोटल कितना हो गया लाभ? तो वही लाभ पर लाभ गुना 100, अब बटा क्रय मूल्य कितना क्रय मूल्य था? 100, तो 100 से 100 कट गया, यानी 24% लाभ हुआ। किसको? रिया को नहीं, रिया को नहीं, प्रेम को लाभ हुआ, या प्रेम को 24% का लाभ हुआ या 12% का लाभ हुआ? तो हमेशा 24% ही लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए कहता है एक ठोस बेलन, मान लिया गया बेलन है, ठीक है। ये क्या है? एक बेलन है जिसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है? 5, और जिसकी त्रिज्या 5 है, यानी ये 5 है, और ऊंचाई कितना है? 7 है। ऊंचाई कितना है? 7 है। एक ठोस बेलन जिसकी त्रिज्या 5 और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है कि एक सिरा मतलब यहाँ पर कोई सिरा होगा, मान लेते हैं ऊपर सिरा पर, ठीक है, ऊपर ये सिरा पर, वहीं पर एक सिरे पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या कितना है? 3 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर गहराई, 2 सेंटीमीटर क्या हो? गहराई का एक बेलनाकार खोखला बनाया गया है, यानी इसी में जो है इसका एक सिरा पर न है, एक खोखला बेलनाकार बनाया गया, इसी में अंदर में खोखला बेलनाकार बनाया गया। तो कहता है परिणामी ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्र बताइए। तो देखिए बेलन था, अब बेलन से बना दिया कितना? खोखला बेलन। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्र क्या होता है? 2 पाई r इंटू r प्लस एच। बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्र ये होता है, अब प्लस, और खोखला बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्र क्या होता है? 2 पाई r h होता है। बेलन का कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r इंटू r प्लस एच, और खोखला बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h। तो अब इसी को कर दीजिए हल। तो देखिए 2 गुना पाई, r का मान इसमें देखिए कितना है? 5, और r प्लस एच कितना हो गया? r प्लस एच यानी 7 और 5 12, टोटल कितना हो गया? 12 25 60, 60 पाई हो गया। अब इस पर देखिए प्लस, अब देखिए 2 पाई ऐसी रहने दिए क्योंकि पाई में ही है सब। अब देखिए पाई r का मान इसमें देखिए कितना है? खोखला बेलन का r 3, और ऊंचाई कितना है? 2 गुना 2, तो कितना हो? 3 गुना 6, 6 गुना 12 पाई, ये देखिए 60 पाई होगा। देखिए तो 12 25 60, 60 गुना 120 पाई ना होगा, यहाँ पर 120 पाई होगा। 12 25 60, 60 गुना 120 पाई प्लस 12 पाई, ये टोटल कितना हो गया? 132 पाई हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ है? सी में है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें।